हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशतता। हम बात करेंगे उन छात्रों की जो गणित को बहुत ही ज्यादा कठिन मानते हैं या फिर ये कहें कि गणित में बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तो गणित के परसेंटेज के टॉपिक को, परसेंटेज के हर टाइप पर हमने एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है, जिसमें एक एक टाइप के 3 या 4 क्वेश्चन हमने लिए हैं और वो भी क्वेश्चन हमने विदाउट फार्मूले आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर इन टॉपिकों को आपने अच्छे से सीखा तो आपको परसेंटेज से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो लाभ हानि है, चाहे वो साधारण ब्याज है, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज है, या यूं कहें कि औसत या फिर अनुपात समानुपात, कुछ भी होगा, परसेंटेज से संबंधित आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको करना क्या है, ये परसेंटेज के जितने भी टाइप की मैं वीडियो आपको पहुंचा रहा हूं, आपको दे रहा हूं या आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये परसेंटेज की जितनी भी वीडियो हैं, आपको इनको क्रम से देखना है, क्योंकि हर अगली वीडियो पिछले वीडियो के टाइप से रिलेट होगी। और क्योंकि यहां पे हमने कोई भी फार्मूले का प्रयोग नहीं किया है, तो आपको इनको समझने के लिए एक क्रम को बनाना बहुत जरूरी होगा। इतने शानदार तरीके से विदाउट फार्मूले को आपको ये हमने बनाकर दी हैं। एक एक करके इनको देखिए और आनंद उठाइए, परसेंटेज को सीखिए। और अगर टॉपिक से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो जो नीचे लिंक आ रहा होगा उस पर आप या मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं पहले टाइप की। चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हमने प्रतिशतता में एक टाइप का क्वेश्चन लिया है और हम देखेंगे, हम सीखेंगे इसको कि विदाउट फार्मूले हम क्वेश्चन को कितनी आसानी से हल कर पाएंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार अपने उपभोग को कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे वैरायटी के क्वेश्चन आपको बहुत एग्जामों में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन हमने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा था, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। वहीं से हमने इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करने की एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बनाई है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यानी कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण, तो कीमत की और खपत की अगर हम गुणा कर दें तो हमारे खर्च की वैल्यू पता चल जाती है। अगर हम इसको देखें कि खर्च बराबर क्या होता है, कीमत गुणा खपत। एक क्वेश्चन को समझेंगे बहुत डिटेल में, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन जो है इनको सीधे उड़ाएंगे। उड़ाने से पहले एक क्वेश्चन को हमें समझना है। 2 तरीके से मैं आपको करना सिखाऊंगा और दोनों ही तरीके बहुत ही शानदार तरीके होने वाले हैं। देखिए आगे कैसे करेंगे। कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई। तो मान लीजिए चीनी का मूल्य पहले हमने 100 रखा था, अब चीनी का मूल्य कितना हो गया, 25% बढ़ गया। पहले 100 था, अब 125 हो गया। 25% बढ़ने का मतलब यह है पहले 100 था, अब 125 हो गया। और उपभोग को कितने प्रतिशत कम कर दे, यानी खपत को कितना कम कर दे। पहले 100 था, अब x हो गया। पहले 100 थी, अब x हो गई, जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। खर्च का मतलब पहले भी खर्च 100 था और अभी भी खर्च 100 है। यानी जो आयत का क्षेत्रफल है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, वहीं से हमने ये ट्रिक बनाई, खर्च बराबर कीमत गुणा खपत। पहले प्रारंभिक अवस्था में कोई खर्च है, कोई कीमत है, कोई खपत है, वो सब 100 मानेंगे। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये इससे ये गया और 5 से इसको डिवाइड किया, 20 पंजे 100, x बराबर क्या आ गया, 80। देखिए पहले खपत 100 थी, अब खपत हो गई 80, यानी कितनी कम हो गई, 100 माइनस 80 बराबर 20%। कह रहा है अपने उपभोग को कितने प्रतिशत कम कर दे। कितने प्रतिशत कम कर दे भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। 100 होनी चाहिए, 80 आ गई, तो कितना कम करना पड़े, 20% कम करना पड़े। यह हमारा तरीका है न्यू भाग ओल्ड। यानी ओल्ड में जो भी वैल्यू होगी
वो हमें 100 रखनी होगी, और न्यू में जो भी वैल्यू होगी, जो परसेंटेज में वृद्धि हो रही होगी, कमी हो रही होगी, उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। इससे अलग एक हमारा रेशियो मेथड है। देखिए, रेशियो मेथड को करने से पहले एक बात समझिए, जैसे चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है, खपत में कमी हो रही है। इसको करने से पहले एक बात, एक उदाहरण समझिए। जैसे जब भी मार्केट में किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग जो है कम हो जाती है, और जैसे ही मूल्य उसका गिरता है मांग फिर बढ़ जाती है। तो ऐसे ही ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कीमत कीमत और खपत एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर हम कीमत की बात करें तो 25% कीमत में 25% की वृद्धि हो रही है। 25% को अगर हम भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो इस प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, इसको लिख सकते हैं भाग 100। 25 चौका 100, 25 सेकंड 25। यानी जो कीमत पहले 4 थी, अब वृद्धि होने से, एक की वृद्धि होने से कितनी हो गई? वो हो गई 5। जो कीमत पहले 4 थी, ऊपर वाली जो वैल्यू आएगी, अगर वृद्धि हो रही है तो उसको इंक्रीज करके लिख देंगे, और अगर कमी हो रही होगी तो उसको घटा कर लिख देंगे। तो जो कीमत पहले 4 थी अब वो 5 हो गई। कीमत और खपत एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहां पर रेशियो क्या आ गया? 5:4। देखिए कितनी खपत कम हो रही है? 1 की। कितने के मुकाबले? 5 के। कितने रेशियो? 5। और परसेंटेज की वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20%। आंसर क्या आ गया? 20% की कमी करनी है। आंसर क्या आ गया? 20%। 20% की कमी करनी पड़ेगी, तब जो है खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कीमत और खपत एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कीमत बढ़ेगी तो खपत कम होगी, कीमत घटेगी तो खपत बढ़ेगी। इस तरीके से 2 मेथड से हमने इन क्वेश्चनों को करना सिखाया है। अब देखिए आगे के क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से कर पाएंगे। देखिए चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। हमने न्यू भाग ओल्ड मेथड से अगर क्वेश्चन किया, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई, पहले मूल्य 100 था, अब 20% की कमी हो गई तो 80 हो गया। इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? पहले खपत 100 है, अब पता नहीं x हो गई, जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो पहले खर्च 100 था, अब भी खर्च 100 है, ये 100 से 100 ये गया। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और 4 से डिवाइड किया, 25 चौका 100। x बराबर क्या आ गया? 125। x बराबर 125 का मतलब जो खपत पहले 100 थी अब वो 125 हो गई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 25% की। यहां से आपका ये उत्तर निकल आया। अगर हम इसको रेशियो मेथड से देखें, 20% की कमी हो गई। 20% को अगर हमने भिन्न के रूप में लिखा तो 20 भाग 100, 20 पंजे 100, 20 इकन 20। 20% की कमी हो रही है। देखिए यहां पे क्या कह रहा है? 20% की कमी। यानी अगर हम कीमत की बात करें, 20% की कमी, यानी जो पहले 5 थी अब वो कम हो गई, कितना? 1, तो 4 हो गई। तो खपत क्या होगी? इसका जस्ट उल्टा। कितने की वृद्धि हुई खपत में? 1 की, भाग 4 गुणा 100, 4 से डिवाइड किया, 25%। ये आपका उत्तर आ गया। दोनों ही तरीके बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छे तरीके हैं। आप इस तरीके से करना चाहें, न्यू भाग ओल्ड या रेशियो मेथड, दोनों ही तरीके से आप इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सब्जी के मूल्य में 16 से ही 2/3% की कमी हो जाने से, देखिए यहां पर नॉर्मल इन सवालों में 20, 30 राउंड फिगर में परसेंटेज की वैल्यू दे रखी थी, यहां पर भिन्न में दे दी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। 16 सही 2/3% को आप कैसे लिख सकते हो? 50 भाग 3%।
50/3% के लिए आप कैसे लिख सकते हो? इस प्रतिशत का चिन्ह हटा के 50 मल्टीप्लाई में भाग में नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 दूनी 100 यानी 1/6 इस तरीके से लिखा जा सकता है। अभी कह रहे हैं कि सब्जी के मूल्य में 16 से ही 2/3% की कमी हो गई। अगर हम न्यू बटे ओल्ड फार्मूला लगाएं तो पहले कितना था? पहले हम यहां पर 100 लिख रहे थे, अब हम यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले 6 था, अब 16 से ही 2/3% की कमी हो गई। तो देखिए 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया? 5। कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि? तो खपत पहले कितनी होगी? 100, अब का पता नहीं। खर्च के लिए कह रहा है खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो खर्च पहले भी 100 था, अब भी 100 रहे। यहां से चला गया 20 बार गया, x बराबर कितना आ गया? 120। यानी खपत जो पहले 100 हो रही थी अब 120 हो गई, तो कितने परसेंट बढ़ गई? 20%। यहां से आपका ये उत्तर निकल गया आ गया। अगर हम इसको रेशियो मेथड से देखते, रेशियो मेथड क्या कहता है? देखिए 16 से ही 2/3 को हमने कैसे लिखा? 50/3 गुणा 100, 50 दूनी 100 यानी 1/6। कीमत और खपत एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। जो कीमत पहले 6 थी, अब कमी होने से, 1 की कमी होने से कितनी हो गई? 5। खपत और कीमत एक दूसरे के उल्टे होते हैं, 5:6 आ गया। कितने की वृद्धि हो गई? 1 की। प्रारंभिक खपत कितनी थी? 5 और गुणा 100 कितना आ गया? 20%। यहां से देखिए 20% और यहां से 20%। यहां जब भी उत्तर निकालेंगे तो हम 100 से कंपैरिजन, जो भी हमारी x की वैल्यू आएगी उसे हम 100 से कंपैरिजन कर कर देखेंगे कि 100 से कितना ज्यादा या 100 से कितना कम आ रही है, और यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो सीधे डायरेक्ट उत्तर आएगी। तो इस तरीके से आज की हमारी क्लास में परसेंटेज का फर्स्ट टाइप का हमने क्वेश्चन लिया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।